अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करते हैं शैटिका यानी अर्कुल निसा। हर कमर दर्द शैटिका नहीं होती और हर शैटिका की वजह से कमर में दर्द नहीं होती। हमें शैटिका के बारे में यानी अर्कुल निसा के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए, उसकी बल्कि सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए कि शैटिका यानी अर्कुल निसा की कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम उसे रूल आउट कर सकते हैं। अर्कुल निसा यानी शैटिका, इसकी जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो पेशेंट को बटक में, थाइस में और काफ मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्ट में ये तो पेन डल होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पेन बढ़ती जाती है। और शैटिका यानी अर्कुल निसा का बर वक्त इलाज बहुत ज़रूरी है। बर वक्त इलाज ना करवाने से कोई भी मरीज़ पैरालिसिस की तरफ जा सकता है। इसलिए शैटिका की बहुत सी कॉमन सिम्टम्स जिसमें नमनेस जैसी सिम्टम्स इन्वॉल्व होती हैं। शैटिका के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए कि इसे प्रॉपर डायग्नोज करना सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। बहुत से लोग ऐसे जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को शैटिका समझ लेते हैं या पेरिफॉर्मस सिंड्रोम की जो सिम्टम्स हैं उसे शैटिका डायग्नोज कर लेते हैं। शैटिका के बारे में एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि ये कमर के मोहरे यानी डिस्क की वजह से अमूमन दर्द हो रही होती है। यानी आपके L4 या L5 के लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स कर चुकी होती है, जिसकी वजह से ये दर्द बटक, थाइस और काफ में जा रही होती है। शैटिका में बहुत से जितने भी लोग शैटिका के मर्ज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर से रूल आउट करवाए ताकि वो इसे बर वक्त तशख़ीस करके इलाज कर सकें। बहुत सी ऐसी फ़ीमेल्स होती हैं जो कि अपनी प्रेगनेंसी के बाद ये कंप्लेन करती हैं कि हमें नर्व की दर्द स्टार्ट हो गई है, तो वो ब्लेम कर रही होती हैं उस डॉक्टर पे जिसने उसे सिजेरियन में इंजेक्शन दिया होता है। उससे शैटिका का कोई लेना देना नहीं है। अमूमन प्रेगनेंसी के डेज़ में फ़ीमेल की मसल्स एंड्योरेंस बहुत कम होती है, उनका वर्कआउट बहुत कम होता है। जैसे ही वो अपनी प्रेगनेंसी के डेज से बाहर आती हैं, मस्कुलर पावर इतनी होती नहीं, वो अपना झुक के काम करना शुरू कर देती हैं या वो वज़न उठाना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से ये तमाम मसले पैदा हो सकते हैं। शैटिका एक काबिले इलाज मर्ज़ है और इसे रूल आउट किसी MRI से नहीं किया जा सकता। जैसा कि डिस्क के प्रॉब्लम में हमेशा सिम्टम्स को फॉलो करना चाहिए, ना कि पेशेंट अपनी MRI को देखे और परेशानी का शिकार रहे। शैटिका में के ट्रीटमेंट में एक चीज़ सबसे अहम है कि जिस जगह पे वो कंप्रेशन आ रहा है उस कंप्रेशन को हटाना चाहिए। वो एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना चाहिए या उस थेरापिस्ट को चाहिए कि वो एक्सरसाइज बताएं जिससे उसका वो कंप्रेशन हट सके। अगर इन्फ्लेमेशन है और अभी एक्यूट फेज़ में है पेशेंट, तो आइसिंग थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, उसमें अल्ट्रासाउंड थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, टेंस थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है और ऐसी एक्सरसाइज जिससे उस नर्व के ऊपर कंप्रेशन कम से कम आए। अगर आप में से कोई भी शख्स अर्कुल निसा जैसे मसले से दो चार है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, हमसे वो अपनी एडवाइस ले सकता है, डिस्कस कर सकता है, हमारी OPD में विज़िट कर सकता है ताकि हम बर वक्त उस मसले को तशख़ीस कर सकें और इलाज बता सकें। शुक्रिया।